दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे सीएसई स्टडी बुक पे। हम लोग एक बहुत शानदार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी 2.0 सीरीज। देखिए, हमारे एक चैनल ये सीएसई स्टडी बुक जो है वो एक छोटा सा चैनल है और हम कोशिश कर रहे हैं इसको धीरे धीरे ग्रो करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के हमारे फैमिली को बढ़ाते जाएं। आज से हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पूरे बुक को कवर करेंगे। हफ्ते में 3 लेक्चर्स आएंगे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को लेक्चर्स आएंगे हमारे। आज हम लोग पहला लेक्चर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे करने वाले हैं। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। एक पार्ट 1 जो अभी आएगा और इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए, ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश हमारे इंडिया पे आए थे 1600 पे। ओके, ब्रिटिश हमारे इंडिया पे आए थे 1600 पे और वो आए थे ट्रेडर्स के रूप में, बिजनेस करने के लिए आए थे। जनरली ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस क्लास थी, तो वहाँ के जो ट्रेडर्स थे वो ब्रिटेन से चार्टर लेके आए थे। ठीक है, अब ये जान लीजिए चार्टर क्या है। चार्टर होता है एक्चुअल में ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, चार्टर क्या है? चार्टर एक ट्रेड लाइसेंस है जिसके दौरान उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो इंडिया में ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने उनको ये चार्टर दिया था और वो फाइनली 1600 में वो ट्रेडर्स के रूप में आए थे। तब तक सब ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको जान के आप हैरान रह जाएंगे। वो क्या किए, वो इंडियन पॉलिटिक्स में अपना नाक गलाना शुरू कर दिया। क्या किए? इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने नाक गलाना शुरू कर दिया अपना। ठीक है, अब देख लीजिए, सॉरी 2 मिनट। हाँ, अब ये जो एक्टिविटीज़ थी ये कब हाईलाइट हुई? ये हाईलाइट हुई 2 बैटल के बाद। तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 पिलर्स ऑलरेडी बैठ चुके हैं। ऑलरेडी वो लोग बंगाल, उड़ीसा और बिहार, जो अवध वाला इलाका है, जो अभी लखनऊ जिसको बोलते हैं, वहाँ पर उन लोगों की ग्रिप टाइट हो गई है। तब ये एक्टिविटी हम लोग को पता चला कि चलो वो क्या कर रहे हैं कि अपना नाक गला रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब देख लीजिए, वो जो 2 बैटल के बाद मैंने कहा था उसमें से पहला हो गया बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, 23 जून ऑफ 1757। तो क्या हुआ था? ये हुआ था सिराज एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इसमें से रॉबर्ट क्लाइव की विक्ट्री हुई थी। ठीक है, और जो मीर जाफर, जगत सेठ, चांद, मीर कसीम, घसेटी बेगम, नंदा कुमार, राजा कृष्णाचार्य। तो क्या हुआ था 1757, ठीक है, इनमें ब्रिटिश की विक्ट्री हो गई। बस आप इतना पता कर लीजिए, ब्रिटिश की विक्ट्री हो गई। नेक्स्ट आ गया 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर, जब एक बार नवाब डिफीट हो गए, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नवाब डिफीट हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि जो अवध, जो लखनऊ है, वहाँ का जो सम्राट है, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे, अवध का राजा और
हमारे यहाँ का बंगाल का नवाब, ठीक है। इनके कॉम्बाइंड फोर्सेस के साथ एक बैटल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सार के नाम से, ठीक है। जो जाना जाता है बैटल ऑफ बक्सार के नाम से वो बैटल हुआ, और फाइनली ये बैटल भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, ठीक है। अब आती है ट्रीटी की बारी, क्योंकि भाई ब्रिटिश तो बहुत चालाक थे, ये जहाँ पर भी युद्ध करते थे वहाँ पर ट्रीटी कर लेते थे। तो यहाँ पर साइन हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई कितने ना 1764 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन किया गया। अब 1765 में दीवानी राइट्स आ गए। कौन कौन एरिया के दीवानी राइट्स? दीवानी राइट्स है बंगाल, बिहार एंड ओडिशा के, ठीक है। बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। देखिए उस समय पे बंगाल, बिहार और ओडिशा ये तीनों ही बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे, ठीक है। ये तीनों ही बड़ा एरिया है, फिलहाल अभी भी देख लीजिए आप, बहुत बड़ा एरिया है। इसमें दीवानी राइट्स पहले जान लेते हैं दीवानी राइट्स क्या है। दीवानी राइट्स है बेसिकली टैक्स कलेक्टिंग राइट्स, ठीक है, टैक्स लेने का अधिकार, और सिविल राइट्स, ये दोनों ब्रिटिश को मिल गए थे। अब जब वो उनको मिल गया तो बंगाल, बिहार, ओडिशा ये सब के टैक्सेस के राइट मिल गए, तो उनको एक इकोनॉमिकली बैकअप मिल गया, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो ब्रिटेन से सामान लेके आते थे, यहाँ पर बिजनेस करते थे, या फिर यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ पर बिजनेस करते थे, उसमें से बेनिफिट हमारा भी होता था, ठीक है। उसमें से कुछ परसेंटेज हमारा भी रहता था, इसमें हम लोगों का बेनिफिट था। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो हमारे यहाँ से ही टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो बेनिफिट अब उनका हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए उन्होंने इस बीच में ये जो 1858 है ना, और ये जो 1765 से 1858 के बीच में उन्होंने बहुत सारी क्रुएल्टी दिखाई, ठीक है। क्रुएलिटी की हद पार कर गए वो सब। और क्या हुआ, जो बैकवर्ड क्लासेस थे, पेशेंट्स थे, सन्यासी थे, उन लोगों के पास से क्या किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। अब उन लोगों के पास तो कुछ था नहीं, तो क्या किए, वो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, ठीक है, मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब देख लीजिए एक टाइम आया 1858 का, इससे पहले भी विद्रोह हुए थे, लेकिन ये टाइम था 1858 का, जब सब एलिट क्लास जो जमींदार थे और भी एलिट क्लास थे, वो आम आदमियों या फिर जो वहाँ के जनता थे उनके हित में रिवोल्ट शुरू किए, ठीक है। और ये जो रिवोल्ट था वो शुरू हुआ था बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर आर्मी बेस से, और इसको शुरू किया गया मंगल पांडे द्वारा इसको शुरू किया मंगल पांडे। इसको हम रिवोल्ट ऑफ 1858 और सेपोई म्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इस जो रिवोल्ट था, इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कमज़ोर हो गई, और उसका हाथ में जो पावर था वो पावर उसके हाथ से चला गया। किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन रूल के हाथ में, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन रूल के हाथ में। अच्छा, अब जो ब्रिटिश क्राउन रूल था वो स्टार्ट हो गया, एंड ये कब तक चला? ये चला 1947 में, ठीक है, 1947 में। और फाइनली उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डे तब से पालन करना शुरू कर दिया, और इंडिपेंडेंस के राइट और जो भी हमको मिलना था वो हमको मिल गया, हम लोग इंडिपेंडेंट बन गए, ठीक है, हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट बन गया। तो देखिए आज का लेक्चर इतना ही था, मिलते हैं आपसे
पार्ट 2 के लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कीजिए, हमारे देश को भविष्य को बढ़ाएं, देश के भविष्य को बढ़ाएं, और मेरे बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। धन्यवाद। थैंक यू।